हे गाइस, तो आज झांसी में सुबह-सुबह से झमझम बारिश हो रही थी। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम है आपका मेरे डेली व्लॉग में। तो भाई आज सुबह-सुबह दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि दूध फट गया था और बिना चाय के हम लोग के तो हाथ-पाँव चलते ही नहीं है और काम कैसे होगा, मैं तो बड़ी टेंशन में आ गई। फिर बारिश में भैया जो हैं वो दूध लेने चले गए थे और फिर सबके लिए मैंने चाय बनाई। भाई सुबह-सुबह चाय मिल जाए ना अच्छी, तब भी हाथ पैर का काम करते हैं और मेरा तो चाय पीने के बाद ही दिन शुरू होता है। इसके बाद मैंने साफ़-सफ़ाई जो है कमरे की शुरू करी और सिंगल रूम होने का दुःख तो सिंगल रूम वाले ही जान सकते हैं कि उनको एक रूम में ही जब आपको उसी में खाना बनाना पड़ता है और छोटा बेबी भी हो। ये देखो मैंने सामने झूला डाला हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मेरा जो बेबी है वो उसमें खेल रहा है। तब तक मैंने सारी साफ़-सफ़ाई जो है वो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद बारिश तो जो है वो लगी हुई थी। अब बारिश में ना अगर एक रूम रहता तो किच-पिच तो हो ही जाता है। फिर सफाई करके मैंने झाड़ू लगाई, थोड़ी बहुत साफ़-सफ़ाई हो चुकी थी। जब तक रूम क्लीन ना हो जाए तो कुछ भी करने में मज़ा ही नहीं आता, पता नहीं मुझे तो अच्छी फ़ीलिंग आती ही नहीं है। झाड़ू लगा के मैंने फिर आप देख सकते हो कमरा थोड़ा-सा क्लीन किया। अभी जाके मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ीलिंग आई कमरे को देखकर, क्योंकि पता नहीं अजीब-सा लगता है अगर गंदगी मची। फिर मैं लगाती हूँ पोछा। अपना गैस भी मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने और फिर मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। बट जब तक अभी क्या है ना, बारिश का मौसम हो और अभी मैं न्यू मॉम बनी हूँ तो डेली रूटीन के तो क्या ही कहने, बहुत अच्छा सारा काम ना टाइम पर हो जाए। ऐसा अगर हो जाए ना तो कितना अच्छा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो सोचते हो ना वो कभी नहीं होता, कोई भी काम टाइम पे फिनिश तो होता ही नहीं है। क्योंकि बेबी होने के बाद सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा, और फिर भी मैं जैसे-तैसे अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन फैमिली में जो है कि अगर सब लोग होते हैं तो ये थोड़ा-सा काम करना ईज़ी हो जाता है। फिर मेरी सासू माँ ने पोहा बना के दिया मुझे। उन्होंने बोला पहले इसको खा लो, उसके बाद काम करना। मैंने पोहा खा के काम ख़त्म किया और मैं नहाने चली गई। अब मैं नहा के आई, उसके बाद मैंने सोचा क्या बनाऊँ? तो मुझे ना खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने चीला और चाय बताया था। तो मुझे खिचड़ी खाना भी बहुत पसंद है, मुझे सादा खाना अच्छा लगता है खाना। ये प्याज़ और आलू काटे मैंने, मिर्ची काटी, फिर कुकर रख दिया। उसमें डाला मैंने तेल, तेल में डाला फिर जीरा, और जीरा डालने के बाद ये प्याज़, आलू और हरी मिर्ची जो काट के रखा था उसको डाल दिया। अब इसको थोड़ा-सा हल्का सा ब्राउन होने देते हैं, पकने देते हैं। फिर मैंने मसाले ऐड करे, लाल मिर्ची, पिसा धनिया, हल्दी वगैरह। इसको डाल के भी मैंने टमाटर डाल दिया और उसको भूनने दिया मसाले को। फिर उसमें पानी डाल दिया क्योंकि मुझे पतली खिचड़ी खाना ज़्यादा पसंद है। बट देखते हैं कैसी बनती है, ट्राई कर रही थी मैं। फिर उसके बाद मैंने धुले हुए चावल और धुली मूँग की दाल जो उसमें मिक्स करी थी, धो के रखी थी वॉश करके, उसको मैंने उसमें डाल दिया और पानी भी बहुत सारा डाल दिया। फिर इसमें लगने देते हैं, कुकर का ढक्कन लगा के 4-5 सीटी, और देखते हैं खिचड़ी कैसी बनती है। खिचड़ी ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खिचड़ी को जब तक उसमें सीटी लग रही थी तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा बस रेडी हो जाऊँ, क्योंकि न्यू मॉम के पास रेडी होने के लिए सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें होती हैं, लगाया सिंदूर, लिपस्टिक और बालों को सेट करने में तो टाइम लग जाता, तब तक बेबी उठ जाएगा और उससे पहले मुझे काम ख़त्म करना था। तो मैंने सोचा पहले मैं चोटी बांधूँ, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया तो मैं इसको जूड़ा ही बांध लेती हूँ, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं रहता। मुझे सारे काम ना बहुत जल्दी-जल्दी करने पड़ते हैं, ये एक न्यू मॉम को पता होगा। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को खिचड़ी खिलाई और उनसे पूछा कि कैसी लगी। मन मारते हुए उन्होंने तारीफ़ तो कर दी और खा भी ली, लेकिन मुझे पता है मेरे हस्बैंड को खिचड़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद मैंने भी खिचड़ी खाई दूध डाल के। कि कौन-कौन दूध डाल के खिचड़ी खाता है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फिर हो जाती है शाम, एंड शाम को फिर वही रूटीन, साफ़-सफ़ाई करो फिर से। तब मैंने साफ़-सफ़ाई की, पोछा वगैरह लगाया, पलंग-वलंग ठीक किया, और उसके बाद मेरी सासू माँ जो वो कद्दू और तुरैया लेके आई, मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कद्दू और तुरैया भी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने सोफ़े को सेट कर दिया, सारा कमरा क्लीन किया फिर से। अब कहीं जाके, और जब तक मेरा बेबी देखो रेस्ट कर रहा था, बर्तन भी धुल के रख दिए। शाम का काम तो थोड़ा-सा ही रहता है, फिर मैंने डिसाइड किया चलो मैं कद्दू ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा बनेगा और 2 जन के लिए बनाना है बहुत। शाम को मेरे हस्बैंड और मैंने खाना खाया और ऐसा हमारा दिन बीता।